हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो है स्मोकिंग से रिलेटेड। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल के बच्चे, वो आज सीख चुके हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, खैनी खाना, गुटखा खाना, थूकना। ये जो 10 10 साल के, 12 12 साल के बच्चे हैं, या 8 8 9 साल के बच्चे हैं, नौ लगभग 9 10 साल में मान लेता हूँ कि 9 9 साल और 10 10 साल के जो बच्चे हैं, ये लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू ये सब खाना बंद शुरू कर दिया है। अब इनके खाने से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके हालत बहुत खराब होते जा रहे हैं। इनकी जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, और क्या बोलते हैं इसके जो आंतरिक स्थिति है, ये सब कहीं ना कहीं इस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये लोग खैनी, गुटखा और अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, 10 साल के और 12 साल के बच्चे, इतने परसेंट आज जो इनको कैंसर धर रहा है, या इनके जो मानसिक स्थिति सोचने की है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहा है। इसके बुरे प्रभाव, इसकी जो लाइफ अथी है, लाइफ टाइम है, वो बहुत शॉर्टेज होते जा रहा है। आप देखेंगे, अगर कोई बच्चा अगर 9 साल से ही अगर अल्कोहल को कंज्यूम करना शुरू कर दे दोस्तों, तो उसका लाइफ कब तक बढ़ेगा? ये तो छोटा ही रहेगा, ये कभी बढ़ेगा तो नहीं। अब मान लेते हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे, ये जो गुटखा कंपनी है, ये जो गुटखा खाते हैं, और हमारे एक्टर और एक्टर भी जो है इसको बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आपको कैंसर पकड़ सकता है, आपके जो दांत है वो खराब होंगे, आपकी जो आंतरिक स्थिति है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो आपका फेफड़ा हो, या सिर्फ पेट के अंदर आमाशय हो, ये सब पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि आपके दांत पर भी असर पड़ता है, और आपकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे उसका जो, अब देखिए, जो बच्चा 9 10 साल के है, अगर वो सब ये सब चीजें खाना शुरू करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि वो खैनी खाना शुरू किया, गुटखा खाना शुरू किया, अगर वो सब ये सब खाएंगे, आप यकीन मानिए कि जो बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र है, उनके जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। एक तो वो सही से पढ़ नहीं पाएगा। आगे जब जैसे जैसे उसका एज होगा, उस एज में उसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या उभरेगी, वो होगी उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति। उसके बाद कई प्रकार की बीमारियां, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, लीवर की समस्या है, पेट में जो आंत है इसकी समस्या है, कान में असर पड़ते हैं, दिमाग में इसका असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सोचने की क्षमता। इस पर बहुत अधिक जो है कि असर पड़ता है। अगर कोई बच्चा आज से ही अगर गुटखा खाना शुरू करेगा, तो आप यकीन मानिए उसके हालत बहुत बदतर हो जाएंगे। हम यहाँ पे कोई डेटा फिलहाल के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम डेटा रखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम कोई इसमें डेटा की यूजेस नहीं कर रहे हैं। अब सरकार को यहाँ पे एक्शन लेने की आवश्यकता है। सरकार चाहे, हालांकि सरकार ने कई ऐसे नियम कानून प्रावधान बना रखे हैं कि जैसे आप स्कूल के आसपास जो है कि अल्कोहल नहीं बेच सकते हैं, अल्कोहल बैन है, गुटखा बैन है, या नशीली पदार्थें भी बैन है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये सब चीजें मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा होता है। ये लोग ये सब चीजें मिल रहे होते हैं स्कूल के नजदीक, कॉलेज अस्पताल के नजदीक, ये सब चीजें मिल रही होती है। जबकि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धार्मिक स्थल, इन जगह पे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब चीजें बैन है, लेकिन फिर भी आज वर्तमान समय में ये मिल रहा है। कहा जाता है कि भैया धंधा गंदा है, पर ये धंधा है। अब यकीन मानिए, ये धंधा है, भले ही गंदा है, लेकिन ये धंधा है, और इसमें बहुत सारे लोग की रोजी रोटी जुड़ी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जितनी इस बात के लिए सोच रहा है कि भैया अगर हम इसको बैन नहीं कर देंगे तो कई लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो हमें ये भी सोचना होगा कि यही सरकार इन्हीं लोगों के उपचार में लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, ताकि इन युवाओं को अच्छे लाइफ मिल सके, और वो जीवन में अपनी तरक्की कर सके। तथा मैं सभी लोगों से यह कहूंगा कि भैया तंबाकू, शराब, गुटखा इन सब चीजों को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। आज के समय में अगर आप ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं, आपके लिए सेहत
सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेहत पे ही ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चल के लिए ये आपकी ही बहुत बड़ी समस्या बनेगी। अगर आप भले ही आपको आज लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी है, हम खा रहे हैं, मेरा क्या जाता है, अरे खा रहे हैं तो खाने देते हैं। तो ये आप ठीक है कंज़्यूम करिए, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है, इस पर आपका पानी फिर जाएगा। आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइफ है, वो आपका शॉर्ट टर्म में बदल जाएगा, ठीक है? जो लंबी जीवन है, वो आपके कम जीवन में बदल जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हॉस्पिटल की क्या समस्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या समस्या है, घूसखोरी, दवाई के कितनी दाम बढ़े हैं। अब यकीन मानिए, अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो तंबाकू, बीड़ी, गुटखा ये सब चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, शराब पीना। अब शराब कई लोग पीते हैं तो झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो शौक से पीते हैं कि भैया मैं शौक से पी रहा हूँ, देखो मेरे पास पैसे हैं। अब ये सब चीज़ें एक तो एक साइड है, बट जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत खतरनाक है। आप देखिए, आप एक रिसर्च मारिए, कितने कैंसर से हर साल लोग मर रहे हैं। गुटखे खाने से हर साल लोग कितने मर रहे हैं। शराब पीने से हर साल लोगों को कौन-कौन सी बीमारी आ रही है। ये जितने भी एक बार आप डेटा क्लिक करिए, आपको ये सारी रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि भैया हम क्यों गूगल पे समय बर्बाद करें, तो आपके जो मेटा है ना, व्हाट्सएप पे चैट चैटबॉट वहाँ पे लगा हुआ है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। एक्यूरेट डेटा है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे कितने लोग मर रहे हैं, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, शराब पीने से, और इस पे मानसिक स्थिति क्या-क्या असर पड़ रहा है। इन सबको एक बार आप प्रश्न करिए गूगल पे। अगर आपको गूगल नहीं करना है तो आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, एआई पे ये लगा हुआ है। आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पर कंट्रोल करे, सरकार इसको नियंत्रित करे। ये सरकार के हाथों में सारा चीज़ है, और सरकार इसका इसके साथ कानून बनाकर या कोई इसका नया पुख्ता ठोस इंतज़ाम करे, ताकि जो नए-नए लड़के हैं, जो 10-10 साल के, 12-12 साल के लड़के हैं, ये गुटखा कंज़्यूम ना करें। हालाँकि मैं देखता हूँ कि 10 से लेके 12 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 60 साल के, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अब तक भी कर रहे हैं। और इससे क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अभियान के तहत आप अगर कंज़्यूम कर रहे हैं, तो कृपया बंद करिए। कुछ अच्छी चीज़ें करिए लाइफ़ में, तभी जाके आपकी जीवन बेहतर होगी। ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करिएगा, तो इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। बाकी बात आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। बाकी वीडियो कैसा लगा, थोड़ा-सा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करिएगा कम से कम शेयर कर दीजिए। एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है? आप शेयर करिएगा, तो कुछ लोगों को हो सकता है इसकी ज्ञान मिल जाए, हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए। बस यही है और कुछ नहीं। बाकी बात आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके गुटखा खाना बंद करिए। धन्यवाद।